आइए पहले शिव शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। जानने की कोशिश करते हैं उस शक्ति को जो शव को शिव बनाती है। वो शक्ति जिसके बिना शिव का साकार रूप संभव नहीं है। शव प्लस शक्ति इज इक्वल टू शिव। आइए इस सूत्र से शिव का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं यहाँ इस्तेमाल किए गए शब्द शव की। शाब्दिक अर्थ में शव का मतलब होता है मृत शरीर या निष्क्रिय, पर यहाँ इसका अर्थ गहरा है। यहाँ शव का मतलब निष्क्रियता और शून्यता की वह अवस्था है जो एक शांत और अप्रकट चेतना है जिसमें जीवन की कोई गति या ऊर्जा नहीं है। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए एक ऐसे बीज की जिसमें एक पूरा विशाल पेड़ बनने की क्षमता तो है, लेकिन अभी वो सिर्फ जमीन में निष्क्रिय पड़ा हुआ है। अब इस शव में एक बहुत ही खास तत्व को जोड़ते हैं, ई की मात्रा। कोई सोच सकता है कि यहाँ एक छोटी सी मात्रा जोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा, पर यहीं पर संस्कृत भाषा की गूढ़ता और आध्यात्मिकता सामने आती है। इस संस्कृत भाषा में अक्षर सिर्फ ध्वनि नहीं है, वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। संस्कृत भाषा में ई स्वर को एक लघु स्वर कहा जाता है जिसका उच्चारण बहुत तीव्र और गतिशील होता है। यह गति, सक्रियता और चेतना की पहली हलचल या पहली चिंगारी का सूचक है। इसकी ध्वनि जड़ता को तोड़कर उसमें ऊर्जा का संचार करती है और यही ई की शक्ति है। अब जैसे ही शव में जीवन की ऊर्जा यानी ई की मात्रा को जोड़ा जाता है तो वह शिव हो जाता है। यह सिर्फ एक अक्षर का बदलाव नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया का प्रतीक है। यह दिखाता है कि जब शव जैसी निष्क्रिय चेतना में सृजनात्मक ऊर्जा और गति यानी ई की शक्ति का मिलन होता है तो जो पूर्ण चेतन और गतिशील स्वरूप बनता है वह शिव है। सत्य तो यह है कि शिव को पूरी तरह जान पाना संभव नहीं है। शिव शून्य है, निष्क्रिय हैं और निराकार हैं। शिव परम चेतना है, लेकिन जब तक शिव की चेतना में शक्ति का संचार नहीं होता तब तक उनका कोई साकार रूप संभव नहीं है। शक्ति ही वह ऊर्जा है जो निराकार शिव को आकार देती है और शून्य में से सृष्टि का सृजन करती है। और शिव ही क्यों, इस पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व ही शक्ति पट्टिका है। शक्ति के बिना न शिव का साकार रूप हो सकता है और ना ही इस ब्रह्मांड की योजना साकार रूप ले सकती है। तो अब फिर वापस आते हैं उस सूत्र पर, शव प्लस शक्ति इज इक्वल टू शिव। यह सूत्र दर्शाता है कि बिना शक्ति के शिव की चेतना शव के समान निष्क्रिय है और बिना शिव की चेतना के शक्ति आधारहीन है। उनका मिलन ही सृष्टि का आधार है और यही पूर्णता है। इसी पूर्णता को हम शिवलिंग में देखते हैं जिसकी हम पूजा आराधना करते हैं और इसे ही साकार रूप में हम अर्धनारीश्वर रूप में पूजते हैं।